नमः संस्कृताय। नमस्कार साथियों, आज हम आपको एलटी ग्रेड और आपकी जो प्रवक्ता की भर्ती है आखिर ये क्यों नहीं निकल रही, इसके 5 कारण आप जान लीजिए। तो कहीं तो मित्रों ऐसा हुआ कि कहीं तो आयोग को जो है आधा अधूरा आपका अध्याचन मिला है और कहीं जो है रिक्त पदों का अध्याचन भेजा ही नहीं गया। आप सारी जानकारी देखिए, दोनों आयोग तैयार हैं फिर भी, यानी कि यूपीपीएससी जो भी आपका तैयार है और 33,000 से अधिक पदों पर भर्ती का इंतजार है। अब देखिए एक एक हम पॉइंट आपको बताएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आधा अधूरा तो कहीं भेजा ही नहीं रिक्त पदों का अध्याचन। तो ये जो आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग है ये गड़बड़ कर रहा है कि कहीं तो इसने आधा अधूरा, जैसे एलटी और प्रवक्ता का इसने आधा अधूरा भेजा है, इस कारण से आयोग जो है उसकी वैकेंसी नहीं निकाल रहा, और कहीं इसने रिक्त पदों का अध्याचन भेजा ही नहीं। तो ये कुल गलती किसकी है? माध्यमिक शिक्षा विभाग की है। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए, ये सब लोग मिले हुए हैं इसी कारण से, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि कितने विषय का अध्याचन हमें करना है, उसमें पुरुष वर्ग की कितने सीटें हैं, महिला की कितनी सीटें हैं, इनको ये पता नहीं है। सब जानबूझकर ये अखबार में ऐसे सब निकाले जा रहे हैं। इसी प्रकार से आइए प्रयागराज अमर उजाला ब्यूरो में क्या कहता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षक भर्ती के लिए तैयार हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग से दोनों आयोगों को सहयोग न मिलने के कारण 33,000 से अधिक पदों की भर्तियां जो है फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी प्रवक्ता पदों पर भर्ती करनी। ठीक है, तो यूपीपीएससी भर्ती को लेकर के, भर्ती के लिए जहां आधा अधूरा अध्याचन मिला है, यानी कि जो यूपीपीएससी कहता है भाई हमें भर्ती के लिए आधा अधूरा अध्याचन मिला है, वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग को कोई अध्याचन ही नहीं मिला। आप समझ लीजिए, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसको कोई अध्याचन नहीं मिला। कितने पद रिक्त हैं? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 माह पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग को पूर्व में भेजा गया अध्याचन वापस कर दिया था और कहा था कि विषयवार आरक्षण का निर्धारण करने के बाद अध्याचन दोबारा भेजा जाए। सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यूपीपीएससी को प्रवक्ता व एलटी ग्रेड के 9,017 पदों का अध्याचन भेजा है। ये 9,017 पद तो भेजें, लेकिन तकनीकी अड़चन के कारण भर्ती फंसी हुई है। कुल 20 विषयों में, यानी जो कुल 20 विषय हैं उनमें प्रवक्ता के पदों पर भर्ती होनी है। 20 विषयों पर। आयोग को पुरुष वर्ग में 19 विषयों, यानी जो पुरुष वर्ग की सीटें हैं उनको 19 विषयों पर, वह महिला वर्ग केवल 1 विषय का अध्याचन मिला। अब समझिए, अब 19 जो विषय हैं उन पर महिला वर्ग का क्या करना है ये कुछ नहीं बता रहा, एक का। ठीक है, अध्याचन मिला है। जब तक दोनों वर्गों में सभी 20 विषयों का अध्याचन, यानी कि पुरुष वर्ग के 20 विषयों का, महिला वर्ग के 20 विषयों का अध्याचन नहीं मिलेगा, तब तक आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं करेगा। यानी कि जैसे आपको संस्कृत में कोई एक वैकेंसी निकलनी है, आप समझ लीजिए हिंदी में, संस्कृत में, तो इसमें जैसे टीजीटी या पीजीटी की, तो इसमें भी आपको महिला की कितनी सीटें हैं और पुरुष की कितनी सीटें, तो इस प्रकार का उन्हें बताना है। अब ये क्या कर रहे हैं कि भाई एक विषय में, जैसे संस्कृत में तो इन्होंने महिला की सीटें बता दी है, लेकिन जो 19 विषय हैं तो 19 विषयों में भी तो इनको बताना है, तो नहीं, केवल एक विषय में इन्होंने बताया है। अब जब तक 19 विषयों में नहीं बताएंगे तब तक आपकी भर्ती फांसी हुई है। आगे क्या कहते हैं कि देखिए यहाँ पर कि 7 साल से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती नहीं, अभ्यर्थियों को राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक सहायक अध्यापक भर्ती का 7 साल व प्रवक्ता भर्ती का 5 साल से इंतजार है। एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए पिछला विज्ञापन मार्च 2018 में जारी किया गया था। इसके बाद कोई नई भर्ती नहीं आई है। और वहीं प्रवक्ता पदों पर पिछली भर्ती 2020 में आई थी। पुरानी भर्ती को लेकर भी असमंजस है। तो क्या है देखिए, अशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के 4163 पदों पर भर्ती को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2022 में जारी किया गया था और 3 साल से सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2 बार व प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 3 बार स्थगित हो चुकी, आप देखते ही हैं। परीक्षा की नई तिथि को लेकर अभ्यर्थियों के बीच ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इस
मसले पर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। तो इस प्रकार से आपके देखिए, वहीं आरक्षण का निर्धारण होने के बाद परीक्षण की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती सहायक अध्यापक का अधियाचन भी अटका है। वहीं दूसरी ओर अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रतिनिधि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ बैठक, इसे थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, बैठकें कर चुके हैं। हर बैठक में माध्यमिक शिक्षा विभाग से अधियाचन भेजने के लिए कहा गया, लेकिन आयोग को अब तक अधियाचन नहीं मिल सका। सूत्रों के मुताबिक अशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 20,465 व प्रवक्ता के 4,384 पद खाली हैं। तो पद खाली हैं, जगह भी है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां निकाल के कहीं तो ये पुरुष महिला का बता रहे हैं और कहीं आयोग को अधियाचन ही नहीं मिला, तो कैसे आपकी भर्ती निकलेगी। आप समझ सकते हैं पूरा ये जो है, पहले तो सरकार के ही साठ गांठ में चल रहा है कि अभी आपका चुनाव आएगा, उस समय ये देखो क्या कर रहे हैं। तो आप सब लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि आगे आपको क्या करना है, कुछ बताने का काम नहीं है। तो मित्रों, बिल्कुल आप पूरे जज्बे के साथ अपने तैयारी में लगे रहिए और आने वाले समय में आपको बताना है कि अब जो है क्या सरकार को बदलना है और कैसी हमें स्थिति को आगे बढ़ाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, हमारा ये चैनल हिंदी और संस्कृत के लिए समर्पित है। जितनी भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं सबसे पहले आपको अपडेट मिलती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।